Hi guys, I am Vivek Shankar. In previous lecture, I discussed about the classification of matter and discuss about the solid, liquid and gases with the help of examples and force acting between their particles. Today I discuss about the scales of temperature and conversion of state of matter as well as melting point, freezing point, condensation and sublimation. So guys, let's start the topic now. सबसे पहले बात करेंगे है ना टेम्परेचर स्केल्स की। तो टेम्परेचर स्केल्स मैं आपको बेसिकली बता दूं कि जो टेम्परेचर को हम लोग मेज़र करते हैं उसके जो स्केल्स हैं मेनली 3 स्केल्स होते हैं। सेल्सियस स्केल, केल्विन स्केल एंड फ़ारेनहाइट स्केल्स। ये आपस में एक दूसरे से रिलेट कैसे करते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ कुछ इंटर कन्वर्जन करके भी मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है गाइस, तो देखिएगा स्केल्स ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर। तो देयर आर 3 स्केल्स ऑन विच टेम्परेचर ऑफ अ सिस्टम इज मेजर्ड। दीज आर सेल्सियस स्केल, केल्विन स्केल एंड फ़ारेनहाइट स्केल। तो बेटे सेल्सियस स्केल क्या होता है? तो इन द सेल्सियस स्केल द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज टेकन एज 0 डिग्री सेल्सियस while the boiling point of water is taken 100 डिग्री सेल्सियस। सो गाइस, जो सेल्सियस स्केल है उसमें वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर का वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये सेल्सियस स्केल में होता है बेटे। अगर मैं बात करूँ कि कैल्विन स्केल की, तो कैल्विन स्केल इज़ द बेस्ट स्केल फॉर द मेजरिंग टेम्परेचर बिकॉज इट हैज़ नो नेगेटिव साइन। तो देखा, सेल्सियस स्केल में नेगेटिव साइन जरूर होते हैं, फ़ारेनहाइट में भी नेगेटिव साइन होते हैं, बट कैल्विन स्केल में मोस्टली आपको नेगेटिव साइन नहीं मिलते हैं, जो कि आपके लिए बहुत अच्छा रहता है। तो जो कैल्विन स्केल होता है एक्चुअली में 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273.15 कैल्विन, है ना। बिल्कुल ये एग्जैक्ट वैल्यू मैंने लिख रखी है ना बेटे। या फिर मैं बोल सकता हूँ 0 डिग्री जो सेल्सियस होता है वो हमेशा 273 कैल्विन के बराबर होता है। अगर मैं, आप जानते हैं कि 0 जो डिग्री सेल्सियस है वो फ्रीजिंग पॉइंट है बेटे वाटर का, एंड 100 डिग्री सेल्सियस जो है वो बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का, है ना। वाटर यानी पानी, पानी के बारे में आपको सारी नॉलेज होनी चाहिए। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर जो होता है वो बॉयल होने लगता है, बट इसको कैल्विन स्केल में अगर चेंज करेंगे तो हमेशा कैल्विन और जो डिग्री सेल्सियस होता है, तो आप कह सकते हो कैल्विन जो होगा, ध्यान दीजिएगा बेटा, जैसे 0 डिग्री सेल्सियस है तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है 273.15 कैल्विन या 273 कैल्विन। अब जितना भी आप, अगर मान लीजिए 100 डिग्री सेल्सियस की बात कर रहे हैं तो उसमें आप क्या करेंगे, 100 जोड़ के 273 में 100 जोड़ देंगे, है ना। जैसे आप 100 जोड़ेंगे, ये याद रखिएगा जितना भी डिग्री सेल्सियस दिया हुआ हो अगर आपको कैल्विन में बदलना हो तो आप उसमें 273 ऐड कर देंगे। अगर कैल्विन में दिया हो और डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना हो तो 273 माइनस कर देंगे। हमेशा याद रखिएगा, इसको भूलिएगा नहीं, ये पॉइंट मैंने बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो 100 डिग्री सेल्सियस का मतलब हो गया 373 कैल्विन। और 25 डिग्री सेल्सियस का क्या मतलब हो गया? 25 डिग्री सेल्सियस इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये रूम टेम्परेचर होता है, मोस्टली पूछ भी लिया जाता है। तो 25 डिग्री सेल्सियस में अगर 273 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 298 कैल्विन। तो हमेशा याद रखिएगा क्या रिलेशन होता है। तो जो भी आपका डिग्री सेल्सियस है अगर आप उसको कैल्विन में चेंज करना चाहते हो तो हमेशा 273 कैल्विन उसमें क्या करोगे, ऐड कर दोगे उतने डिग्री सेल्सियस में जितना आपको गिवन होगा। याद रखिएगा बेटा बात को। तो ये बात आपको क्लियर हो गई, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? बिल्कुल ठीक। अब बात करते हैं फ़ारेनहाइट स्केल के बारे में। तो इन द फ़ारेनहाइट स्केल, आप जानते हो कि फ़ारेनहाइट स्केल आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सुना भी होगा और देखा भी होगा जब भी आप थर्मामीटर यूज़ करते हो। अब याद रखिएगा, यहाँ पर भी आपके 2 तरीके के थर्मामीटर्स होते हैं। आप शायद 8th में या 7th में मैंने कोई क्लास ली थी, आप लोग थे शायद। तो आप जो पुराने स्टूडेंट हैं वो मुझे जानते हैं, मेरी बात को अच्छी तरह याद भी होगा उनको, कि जो थर्मामीटर होता है वो भी 2 तरीके का होता है। एक होता है क्लिनिकल थर्मोमीटर, एक होता है लेबोरेटरी थर्मोमीटर। तो लेबोरेटरी थर्मोमीटर में जो रेंज होती है वो है ना -10 डिग्री सेल्सियस से आपका, है ना, 100 कह सकते हैं 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है।
एंड अगर बात करें क्लिनिकल की, तो क्लिनिकल का जो रेंज होता है वो कह सकते हैं 32 कह सकते हैं 37 डिग्री सेल्सियस के या 42 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। और जब आप लोग अपने फीवर को जिसमें मेज़र भी करते हो वो आपका फ़ारेनहाइट टेम्परेचर होता है, ठीक है। तो फ़ारेनहाइट स्केल भी टेम्परेचर को नापने का एक क्या है, स्केल है, ठीक है। इन द फ़ारेनहाइट स्केल द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ टेकन एज 32 फ़ारेनहाइट। तो कहने का मतलब है अगर फ़ारेनहाइट स्केल की बात करें तो जो वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो 32 फ़ारेनहाइट होता है, जबकि अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करें वाटर की तो वो होता है 212 फ़ारेनहाइट। द सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल्स आर रिलेटेड टू ईच अदर। ये आपको मैंने बताया, चाहे सेल्सियस स्केल हो, चाहे केल्विन स्केल हो, चाहे फ़ारेनहाइट स्केल हो, ये आपस में एक दूसरे से रिलेट करते हैं। तो मोस्टली जो होता है सेल्सियस स्केल को हम लोग फ़ारेनहाइट में भी कन्वर्ट कर लेते हैं, केल्विन में भी कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पर बता भी रखा है, जो सेल्सियस स्केल्स है अगर आप उसको फ़ारेनहाइट स्केल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो जो मैंने फार्मूला लिख रखा है इसके थ्रू आप आसानी से उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। फ़ारेनहाइट यानी फ़ारेनहाइट जो हो आपको निकालना है तो 9/5 है ना, इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32। अगर आप इतना कर दोगे, जितना भी डिग्री सेल्सियस दिया हुआ वो यहाँ रख दीजिए और इस इक्वेशन को पूरा सॉल्व कर लीजिए तो आपको फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर मिल जाएगा। और आपको गाइस क्या करना है, आपके लिए होमवर्क समझ लीजिए या एक प्रैक्टिस सीट समझ लीजिए। आपको मैंने सीट में कुछ प्रॉब्लम्स दे रखी हैं फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करने की, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने की। तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा इसमें से क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस कर लोगे तो काफ़ी चीज़ें हमेशा के लिए याद हो जाएंगी। तो ये गाइस आपको क्लियर हो गया कि स्केल्स ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर। तो आपके 3 स्केल्स होते हैं, सेल्सियस स्केल, केल्विन स्केल एंड फ़ारेनहाइट स्केल। आपस में ये तीनों किस तरह से रिलेट करते हैं मैंने आपको डिस्कस करके बता दिया है, ठीक है। अब बात करते हैं गाइस हम लोग इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। अब हम लोग बात करेंगे इंटर कन्वर्जन की, कि आपस में जो मैटर होता है वो अपने स्टेट को कैसे बदलता है या उसमें कैसे इंटर कन्वर्जन होता है, वही हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो गाइस आप जानते हैं मैटर 3 तरीके की स्टेट में नॉर्मली रहता है, या तो वो सॉलिड होगा, या फिर वो लिक्विड होगा, या फिर गैस होगा। अगर आपके पास कोई सॉलिड है और आप उसको लिक्विड में कन्वर्ट करना चाहते हो तो वो प्रोसेस आपका मेल्टिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, मेल्टिंग। और अगर किसी आपके पास कोई लिक्विड है, अगर आप उसको गैस में कन्वर्ट करना चाहते हो तो वो प्रोसेस आपका कहलाता है इवोपरेशन। बेटा याद रखना है, अगर बेटा सॉलिड से कोई लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो इट मीन्स दैट वहाँ पर मेल्टिंग हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा, मेल्ट हो रहा है, जो सॉलिड है वो मेल्ट हो रहा है, ठीक है। और जब लिक्विड से आप गैस में कन्वर्ट करोगे तो वो प्रोसेस आपका इवोपरेशन कहलाता है ना। क्या कहलाता है बेटा, इवोपरेशन। तो ये याद रखिएगा, ये पॉइंट जो मैं बोल रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सपोज करिए आपके पास लिक्विड और आपको सॉलिड कन्वर्ट करना है तो वो कहलाता है फ्रीजिंग, है ना। अगर आपके पास मान लीजिए कोई गैस है और आप उसको लिक्विड में कन्वर्ट करना चाहते हो तो वो कहलाता है कंडेंसेशन। तो इस बात को मैं वाटर का एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ। सपोज करिए वाटर किस स्टेट में आप लोग देखते हो, नॉर्मली रूम टेम्परेचर में, लिक्विड स्टेट पे। अगर आप उसको हीटअप करना चालू करो यानी गर्म करना चालू करो तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा और वो प्रोसेस कहलाएगा इवापोरेशन। क्या कहलाएगा, इवापोरेशन, है ना। या वेपराइजेशन भी बोलते हैं बेटा, है ना, तो याद भी रखिएगा। तो इवापोरेशन बहुत करेक्ट वर्ड है, क्योंकि एवोपोरेशन नॉर्मली टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अगर टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो रेट ऑफ जो इवापोरेशन होता है वो बढ़ जाता है, अगर टेम्परेचर को घटा देंगे तो रेट ऑफ इवापोरेशन कम हो जाएगा। और इवापोरेशन काफ़ी जो फैक्टर्स हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है, और इसीलिए इवापोरेशन को हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट आने वाले वीडियोज़ में, ठीक है। और अगर आप जानते हो आपके पास कोई लिक्विड यानी वाटर है, अगर आप उसको फ्रीज कर दो यानी उसको बर्फ़ में कन्वर्ट कर दो, तो बर्फ़ क्या होती है बेटा, सॉलिड होती है। तो आप उसको फ्रीजिंग का प्रोसेस करते हो तो जो लिक्विड होता है वो आपके किस में कन्वर्ट हो जाता है, सॉलिड में। अगर आपके पास मान लीजिए सॉलिड है, आप सीधे उसको गैस में कन्वर्ट कर रहे हो तो वो प्रोसेस कहलाता है सब्लिमेशन। क्या कहलाता है, सब्लिमेशन। तो याद रखिएगा, अगर कोई सॉलिड डायरेक्ट लिक्विड में कोई सॉलिड जो है वो डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो रहा है विदाउट द इंटरमीडिएट ऑफ लिक्विड, मतलब वो लिक्विड स्टेट में गया ही नहीं, सीधे गैस स्टेट में चला गया, तो वो प्रोसेस कहलाता है सब्लिमेशन। अगर आपके पास कोई गैस है और डायरेक्ट वो सॉलिड में कन्वर्ट हो गई तो वो प्रोसेस कहलाता है डिपोजिशन, ठीक है।
तो ये याद रखिएगा, ये प्रोसेस है, इसीलिए मैंने यहाँ पर आपको बहुत डिटेल में बताया है कि अगर लिक्विड है और आप उसको सॉलिड में कन्वर्ट कर रहे हो तो वो कहलाएगा आपका फ्रीजिंग। अगर सॉलिड है और आप उसको लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हो तो वो कहलाएगा मेल्टिंग। अगर आपके पास सॉलिड है, आप गैस में जा रहे, गैस में कन्वर्ट हो रहा है आपका मैटर, ये सब आपकी स्टेट ऑफ मैटर्स हैं। अगर आपका सॉलिड है वो गैस में कन्वर्ट हो गया तो वो कहलाएगा सब्लिमेशन। अगर गैस है और सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है तो वो कहलाएगा डिपोजिशन। अगर लिक्विड है और गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो इवापोरेशन। अगर गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए तो कंडेंसेशन। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। स्टेट कन्वर्जन या इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर किस तरह से होते हैं ये मैंने बता दिया आपको नॉर्मली। अब मैं क्या करता हूँ, आपको ये मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग क्या होता है ना, या ये जो टेम्परेचर होते हैं इनको एक पॉइंट पे मेज़र कराता है, तो इसलिए मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कंडेंसेशन क्या होता है, सब्लिमेशन क्या होता है ना, साथ ही साथ इवोपरेशन क्या होता है, डिपोजिशन क्या होता है। तो गाइस मैं इस वीडियो में डिपोजिशन और इवोपरेशन को कंसीडर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो थोड़े से लेंदी हैं और इस वजह से मैं उनको एक पार्टिकुलर वीडियो में अपलोड करूँगा। तो गाइज़ मैं हर एक चीज़, देखिए जो डेफिनेशन आपके सामने दिख रही है ये तो आपको याद ही करनी है और एक्स्ट्रा भी मैं डेफिनेशन आपको बता दूंगा ताकि आपको काफ़ी चीज़ें याद रहें। अगर मैं मेल्टिंग पॉइंट की बात करता हूँ कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, तो जिस टेम्परेचर पे कोई सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए तो वो टेम्परेचर आपका मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। ये हमेशा याद रखिएगा। और हर एक सब्सटेंस का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, हर एक सब्सटेंस जो होता है अलग अलग टेम्परेचर पे मेल्ट होता है। तो गाइस केवल सॉलिड में ही आपको मेल्टिंग पॉइंट मिलता है, क्योंकि जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो वो क्या कहलाता है बेटा, वो मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। और जिस टेम्परेचर पे हो रहा है वही टेम्परेचर आपका मेल्टिंग पॉइंट कहलाएगा, ये और याद रखिएगा। तो इसीलिए मैंने डेफिनेशन लिख रखी है, द टेम्परेचर एट विच द सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सॉलिड। मतलब किस टेम्परेचर पे या जिस टेम्परेचर पे आपका जो सॉलिड है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए वो टेम्परेचर आपका मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। और आपको मुझे बताना है कि आइस का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है। तो गाइज आप सब लोग जानते हो आइस का मेल्टिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस। इट मीन्स दैट 273.15 केल्विन। तो ये भूलिएगा नहीं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये सारी चीज़ें, तो आपको पता भी होना बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं बेटे बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। तो आप लोग जानते हो लिक्विड जिस टेम्परेचर पे कन्वर्ट हो जाए गैसेस फॉर्म में या वेपर फॉर्म में, उस टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं बेटा, उस टेम्परेचर को हम लोग बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। तो वैसे ही मैंने लिख रखा है, द टेम्परेचर एट विच लिक्विड चेंजेस इनटू अ गैस और वेपर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड। वही टेम्परेचर क्या कहलाता है, बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है किसी भी लिक्विड का। और दूसरी तरह से आप कह सकते हैं, एक मेरी खुद की डेफिनेशन क्या कह सकता हूँ, बहुत अच्छी डेफिनेशन है जो आपको आगे चल के पढ़ने को मिलेगी। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है तो मैं आपको बता दूँ, बॉइलिंग पॉइंट आपके दो तरह से होते हैं, एक होता है नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, एक होता है आपका, है ना, बॉइलिंग पॉइंट। तो अगर मैं नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट की बात करूँ तो उसकी डेफिनेशन क्या होती है, आप लोग लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा, आप लोगों के लिए आगे के लिए काम ही आएगी। तो गाइस मैं ये कह सकता हूँ, टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, है ना, temperature at which the vapor pressure of liquid become equal to external pressure is called boiling point, is called boiling point। ठीक है बेटे, अगर मैं नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट की बात करता हूँ तो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, टेम्परेचर एट विच vapor pressure of liquid become equal to 1 atm और 1 bar इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट, या कह सकते हैं सॉरी नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अब आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा बेटा वेपर प्रेशर क्या होता है ना। तो वेपर प्रेशर अभी जब मैं आपको इवापोरेशन थोड़ा डिस्कस करूँगा वहीं पर मैं आपको वेपर प्रेशर भी बताऊँगा, है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है वेपर प्रेशर भी, आपको वो भी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो इतना बात आपको क्लियर होगी। अब बात करते हैं कंडेंसेशन की। तो आप लोग जानते हैं जिस टेम्परेचर पे आपका जो गैस है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए ऐसे टेम्परेचर को क्या बोलते हो आप, है ना, कंडेंसेशन बोलते हो। तो या इस प्रोसेस को क्या बोलोगे, कंडेंसेशन बोलोगे। तो बोल सकते हो द प्रोसेस इन विच द वेपर ऑन कूलिंग इनटू अ गैस और वेपर इज कॉल्ड, सॉरी,
द प्रोसेस इन विच द वेपर ऑन कूलिंग गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड इज कॉल्ड कंडेंसेशन और लिक्विफिकेशन। ठीक है, कंडेंसेशन को ही हम लोग लिक्विफिकेशन भी बोलते हैं, मतलब ऐसा प्रोसेस जिसमें जो आपका वेपर है या गैस है वो कन्वर्ट हो जाए लिक्विड में, वही आपका कंडेंसेशन या लिक्विफिकेशन प्रोसेस कहलाता है। अब बात करते हैं सब्लिमेशन की। सब्लिमेशन क्या है? तो सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताऊं, सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सॉलिड जो होता है वो डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है विदाउट द कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड, मतलब लिक्विड स्टेट में जाए बिना वो गैस में डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे प्रोसेस को आप सब्लिमेशन बोलते हो। तो मैंने वैसे लिख भी रखा है, इट इज़ डिफाइंड एज द प्रोसेस, है ना, ड्यूरिंग विच आ सॉलिड ऑन हीटिंग चेंजेस डायरेक्टली इनटू वेपर फेज, मतलब जो सॉलिड है वो डायरेक्टली वेपर फेज में चला जाएगा विदाउट पासिंग थ्रू द इंटरमीडिएट लिक्विड स्टेट, मतलब वो लिक्विड स्टेट में जो इंटरमीडिएट होती है उसमें आए बिना वो डायरेक्ट गैस में चला जाएगा सॉलिड। वो प्रोसेस आपका सब्लिमेशन कहलाता है। अगर सब्लिमेशन के मैं कुछ एग्जांपल आपको बताऊं, जैसे नैप्थलीन है, कैम्फर है, ड्राई आइस है। ड्राई आइस जानते हो ना, CO2। तो ड्राई आइस को अगर आप हीटअप कर दोगे ज़रा सा तो डायरेक्ट गैसेस फॉर्म में ही चली जाती है, वो लिक्विड में कन्वर्ट ही नहीं होती। ठीक है, आयोडीन है, एल्युमिनियम क्लोराइड है, मर्क्यूरी क्लोराइड है, यानी HgCl2। याद रखिएगा, फार्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मैंने एल्युमिनियम क्लोराइड की बात करी तो AlCl3। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बात आपको क्लियर हो गई कि आपका सब्लिमेशन क्या होता है, कंडेंसेशन क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है, ये सब मैंने आपको डिस्कस कर दिया। नेक्स्ट वीडियो में आप देखोगे इवोपरेशन, और मैं साथ ही साथ डिपोजिशन को भी डिस्कस करूँगा, बट इवापोरेशन को मैं बहुत ब्रीफली डिस्कस करूँगा। ठीक है, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।